हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूँ जो आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उसको भी ख़त्म करेंगे। और जब समस्याएं ख़त्म होंगी तो आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और बरकत भी आएगी। दोस्तों, सब प्रथम तो मैं बताऊंगी, जैसे माता है घर पर और पुत्र उनका कहना नहीं मानते, यानी कई कई संतानें ऐसी होती हैं जो अपनी माता की बात नहीं मानती। तो माता को एक काम करना है और चुपचाप करना है, बिना बताए। वैसे तो प्रतिदिन करे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर प्रतिदिन नहीं कर पाती तो मंगलवार को करे। उसको करना क्या, जो पुत्र, जो भी बेटा, जैसे दो बेटे हैं, उनमें से कोई बेटा बात नहीं मान रहा है, तो उस बेटे के माता अपनी मांग में से, भरी मांग में से अनामिका उंगली से थोड़ा सा सिंदूर ले ले और बच्चे के माथे पर लगा दे। अब सिंदूर कब लेगी, बच्चे को नजर नहीं आना चाहिए, चुपचाप ये काम करना है। आप इधर उधर जाकर अपनी मांग में से सिंदूर ले ले अनामिका उंगली में और जाके बच्चे के माथे पर तिलक कर दे। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति टोकता भी है, ये क्या कर रहे हैं, कुछ जवाब नहीं देना, आपको हल्का सा तिलक लगा देना है बस। दोस्तों, ये उपाय आप अगर प्रतिदिन करते हैं तो जल्दी रिजल्ट आएगा। अगर मंगलवार करते हैं तो भी उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। इससे जो व्यक्ति, जो बच्चा है, यानी व्यक्ति इसलिए कहा मैंने कि हो सकता है शादीशुदा लड़का हो, वो कहना ना मान रहा हो, कुंवारा लड़का भी हो सकता है। तो अगर आपकी संतान या छोटी और बड़ी जिस प्रकार की भी हो, अगर आपका कहना नहीं मानती, विशेषकर माता का, तो माता ये उपाय करती है तो कुछ ही समय में जो बच्चा है वो अपनी माँ की बात मानने लगेगा, चाहे बच्चा शादीशुदा हो या फिर वो कुंवारा हो। एक बार करके देखे माता, अपनी मांग का सिंदूर उस बच्चे के माथे पर तिलक करके देखे, मंगल या प्रतिदिन, आप देखेंगे परिणाम आपके सामने होगा, बच्चा आपका कहना मानने लगेगा। लेकिन ये उपाय आपको चुपचाप करना है, कोई टोके नहीं आपको, अगर टोक देगा तो उसका असर खत्म हो जाएगा। एक बात और आती है, पिता और संतान में संबंध अच्छे स्थापित करने में, यानी पिता और पुत्र में। इसमें क्या, पिता क्या करना चाहिए, पिता को तांबे का एक सिक्का छेद कराकर अपने काले धागे में डालकर अपने गले में धारण करे। बस ये काम करना, छोटा सा सिक्का लिया, इसमें छेद करा के गले में धारण करे पिता। इससे भी जो है धीमे धीमे पिता और पुत्र में संबंध अच्छे होने लगेंगे। और शुक्ल पक्ष का जब प्रथम बुधवार आए तो जो पिता है उसको क्या करना चाहिए, गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 5 बुधवार करे, या महीने में जो चतुर्थी आती है ना, एक महीने में 2, तो 2 चतुर्थी यानी 3 महीने के आसपास ये 5 गणेश चतुर्थी हो जाएंगी। तो 5 गणेश चतुर्थी भी गणेश स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो लड्डू भी चढ़ाएं, बूंदी के चढ़ा दें, दुर्वा चढ़ाएं। आप देखेंगे जो संतान है वो पिता की बात मानने लगेगी। और पिता एक काम और कर सकता है, प्रतिदिन तांबे के लोटे में थोड़ा सा लाल चंदन डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चालू कर दे। ये कुछ काम करते हैं पिता, तो पिता और पुत्र में अच्छी बनेगी और जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपके घर में कोई पुत्री है, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो उससे कहें कि अगर उसकी कोई सहेली की शादी ऐसी हुई हो, अभी हाल में 1.25 महीना हुआ हो, तो वो जाकर अपनी फ्रेंड से एक चूड़ी मांग ले, उसकी पहनी हुई हाथ की सिर्फ चूड़ी मांगनी है। उसका भी नुकसान कुछ नहीं है और बल्कि आपका फायदा है। एक चूड़ी लेकर, और जिसकी शादी नहीं हो रही है वो अपने हाथ में अगर धारण करती है तो उस बच्ची की शादी के जल्दी योग बनते हैं। तो ये काम वो करे, उससे कहे अपनी पुत्री से कि अपनी कोई सहेली की चूड़ी लाकर वो अपने मतलब हाथ में धारण कर ले, बिना बताए। और एक काम और करना है, ये काम उसकी पुत्री ही करे, क्योंकि लड़कियों के लिए उपाय बता रही हूँ मैं शादी के लिए। तो जो घर की पुत्री है जिसकी शादी नहीं हुई है, कोई पुराना ताला जंग लगा हुआ पड़ा हो वो उठा ले। उठाने के बाद अपने ऊपर से 7 बार घुमा ले और प्रातः काल, जब अंधेरा होता है ना, प्रातः काल 5:30 और 6 के बीच में किसी चौराहे पर जाकर अपने ऊपर से उल्टा घुमाकर वहां डालिया, प्रार्थना करके कि मेरी जो है शादी के जल्दी योग बने। बस ऐसा बोलकर उसको घर पर आ जाना है। कोई टोके रोके, कहाँ से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, जवाब नहीं देना, बस मुस्कुरा के आपको घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। दोस्तों, ये उपाय होते हैं छोटे छोटे, लेकिन अगर इसमें कोई रोका टोकी करता है तो वो फिर कामयाब नहीं होते। इसीलिए मैंने कहा इनको टोटके का रूप भी दिया गया है। टोने और टोटके में अंतर होता है। टोटके हमेशा उपयोगी होते हैं, सुख समृद्धि और बरकत के लिए होते हैं, और टोने हमेशा नुकसान करते हैं लोगों को। टोने हमेशा गलत कार्य के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको टोटके बताती हूँ ताकि आपके जीवन में आप हर ऊंचाइयों को छुएं, आपके जीवन में सफलता आए, सुख समृद्धि आए और आपकी समस्याओं का अंत हो। और दोस्तों, एक बात और आती है, जैसे कोई व्यक्ति आपकी उपेक्षा कर रहा है, आप बार बार जा रहे हैं, आपकी इज्जत नहीं कर रहा और आपको देख के मुंह बनाने लगता है, तो आपको क्या करना है, लाल चंदन का एक घोल बनाए, भोजपत्र पर या पीपल के पत्ते पर उस लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिख दें और सूख जाए तो अपने सिराने रखकर सो जाएं। अगले दिन इस जो भोजपत्र और पीपल है इसको पीसकर छोटी छोटी गोलियां बनाए, कितनी, जितनी कि उस व्यक्ति का नाम है। मान लो कुछ भी नाम है, अनीता है तो आप देख लो कितने अक्षर आ रहे हैं, उतनी गोलियां बना लो। संजय है तो उतने अक्षर बना लो, मतलब उस अक्षर के हिसाब से गोलियां बना लो और सूती कपड़े में लपेट कर
आपको बहते हुए पानी में, जहाँ तेज प्रवाह हो रहा हो, वहाँ पर बहा देना है। दोस्तों ये उपाय अगर आप करते हैं तो वो व्यक्ति जो आपकी उपेक्षा करता था ना, देखना कुछ ही दिनों में वो आपकी उपेक्षा करना छोड़ देगा और आपका कहना भी मानेगा और उसका जो है आपके प्रति लगाव भी बढ़ेगा। यानी वो खुद इस तरह से होगा कि उसका मन करेगा वो आपसे बात करे। तो दोस्तों ये काम आप जरूर करें। एक बात और आती है, जैसे लोग सर्प भय होता बहुत ज़्यादा, कुछ जगह ऐसे घर होते हैं जहाँ पर सर्प निकलते हैं, तो जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ इससे आपको सर्प भय भी नहीं होगा और सर्पों को भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। एक पुनर्नवा बूटी मिलती है, उसकी जड़ लानी है आपको। अगर नर्सरी से ले आए तो अति उत्तम है, ताजी जड़ ले आए। और अगर नहीं ला सकते तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होती हैं, वहाँ मिल जाएगी। बूटी का नाम लिख लें, पुनर्नवा बूटी, मतलब ले आए आप। और इसको जो है सीधे आप बांध भी सकते हैं, गंगा जल से धोए ना धोए ऐसे भी ला सकते हैं, क्योंकि तेज आप डायरेक्ट निकाल के ला रहे हैं तो अशुद्धि की बात ही नहीं होती। उसको एक सफ़ेद सूती कपड़े में 12 गांठ लगा दें और लगाने के बाद धूप दीप देने के बाद अपने दाहिने बाजू में बांध लें। पुरुष वर्ग दाहिने में बांधेगा और महिला बाएं बाजू में। जिस दिन से आप धारण करेंगे आप सर्प भय से मुक्त रहेंगे और हो सकता है आपके घर में जो सांप बार बार आते थे वो भी दूर हो जाएंगे, वो आएंगे ही नहीं। मतलब ये मैंने दोस्तों ये उपाय नहीं बनाए, ये ऋषि मुनियों की धरोहर है और उन्हीं किताबों से मैं देखकर आपको शेयर करती हूँ ताकि आपका भी फायदा हो सके। तो आप श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ इसको करें, इसको मजाक में ना लें, क्योंकि मैंने पहले बता दिया ये उपाय मेरे घर के नहीं है, ये ऋषि मुनियों की धरोहर है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, बहुत प्रयोग किए होंगे, तब ये उपाय ढूंढे होंगे। एक दोस्तों बात और आती है, अगर आपका रोजगार जैसे नहीं बढ़ रहा है और आप चाहते हैं रोजगार में वृद्धि हो, तो आपको क्या करना है, ये उपाय बुधवार को करना है। अब बुधवार को भी कर सकते हैं, गुरुवार को भी कर सकते हैं। बुधवार को लड्डू लाएं, अपने सिराने रखें। सिराने का मतलब ये नहीं कि आप सर के नीचे रख के सो जाएं, आप कमरे में रख लें जहां सोते हैं। और सवेरे उठकर जब प्रातःकाल थोड़ा सा अंधेरा होता है ना, उसी टाइम कोई आपको टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखें। कोई सफेद गाय आती हो उसके आप तिलक लगाकर लड्डू खिलाना चालू कर दें। अब लड्डू आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, विषम संख्या में खिलाएं। आप देखेंगे धीमे धीमे आप जो रोजगार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं उसमें आपका इंप्रूवमेंट होने लगेगा। जब गाय माता को खिला रहे हो ना, तो उसके सामने अपनी मन की विश को बोलें कि हे गौ माता, मैं इस चीज में अपनी कामयाबी चाहता हूँ, नौकरी कर रहा हूँ तो मैं उन्नति चाहता हूँ, मेरा व्यापार चले, आज मैं उसकी कामयाबी के लिए आपसे मतलब आशीर्वाद लेता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें और अपना भोग लगाएं। और उसके बाद आपको उनके मतलब जैसे ना जो पैरों जो चरण होते हैं, उनके खुर कहते हैं, उनके आपको थोड़ा सा अपने माथे पर लगा लेना है ऐसे करके। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप नमस्कार कर दें पर लड्डू खिलाएं, लेकिन अंधेरे के टाइम खिलाना है, प्रातःकाल। इससे आपकी जो नौकरी में इंप्रूवमेंट भी होगा, रोजगार में वृद्धि भी होगी। और दोस्तों एक बात और आती है, जैसे कि आजकल बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं लोगों को, तो झड़ने के साथ साथ कहीं कहीं गंजापन आ जाता है, तो शहद लें। एक चिरचिटी के बीज आते हैं बाजार में, ये आयुर्वेदिक दुकानें हैं ना, वहाँ पर मिल जाएगा आपको, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। शहद की शीशी लाएं और चिरचिटी के बीज लाएं, इनको पीस लें, मिक्स करके एक बाटल में भर के रख लें और कांच की बाटल में भरें और प्रतिदिन इसको गंजे वाले स्थान पर लगाएं। आप 7 दिन के भीतर देखेंगे आपके बाल वहाँ से उगने लगेंगे। लेकिन मैंने एक ही बात बताई है, इन उपायों को आप श्रद्धा के साथ करेंगे तभी कारगर होंगे, क्योंकि ये मैंने घर पर नहीं बनाया, ऋषि मुनियों की धरोहर है। दूसरी, अगर बाल जल्दी जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, आपके कम एज है, अब जैसे एक एज होती है 60 साल के बाद तो सफ़ेद होंगे ही होंगे, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अब नई एज में सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप एक उपाय और कर सकते हैं। बाजार से लाएं त्रिफला का चूर्ण, लोहे का चूर्ण, एक लोहे की कढ़ाई में डालें, उसमें डालें गन्ने का रस, एक भांगड़े का रस मिल जाएगा वो डाल दें, इसको भांगड़ा भी बोलते हैं, और थोड़ी सी काली मिट्टी, इस सबको डालकर 1 महीने के लिए कहीं कोने पर रख दें, यानी भीगने दें इसको। जब आपको लगे सूखने लगा है तो उसमें वापस डाल दें, मतलब भांगड़े का रस डाल दें, थोड़ा सा जल डाल दें और थोड़ा सा गन्ने का रस डाल दें, यानी 1 महीने तक आपको रखना है। जब वो बहुत काला हो जाए तो इसको बालों में लगाना चालू करें। देखिए दोस्तों, ये डाई से भी अच्छा अद्भुत उपाय है। डाई तो छूट जाएगी लेकिन ये जल्दी नहीं छूटेगा, आपका अंदर जड़ से काला करेगा। तो दोस्तों ये उपाय हैं छोटे छोटे, अगर आप करते हैं तो आपकी हर समस्या हल होगी। तो आप जो है श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि ऋषि मुनियों की धरोहर है ये, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने प्रयोग करके लिखे ही होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती, पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।